प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का, प्रबुद्धजनों का, श्रोताओं का और उन समस्त बंधुओं, भाई बहनों, बच्चों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो आज ये कथा सुनने के लिए पधारे हैं। हम दुर्गा सप्तशती की कथा कर रहे हैं। इसके पूर्व के अध्याय में, दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में था महिषासुर की सेना का संहार। आज तृतीय अध्याय है। इस तृतीय अध्याय में आप सुनेंगे सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। इसके पूर्व अध्याय में, इसके द्वितीय अध्याय में जो वर्णन किया गया था वो ये था कि महिषासुर ने जब देखा कि देवी ओंकार भर रही हैं, चुनौती दे रही हैं, तो उन्होंने अपनी सेना को उनको पराजित करने के लिए भेजा। परंतु कुछ ही समय में उस महासेना का विनाश हो गया और अनेक उनके योद्धा मारे गए। अब इस अध्याय में उनके जो प्रधान सेना नायक थे, सेनापति थे, उनका किस प्रकार संहार हुआ, उनमें से कुछ का वर्णन है। और उसके पश्चात महिषासुर का वध किस प्रकार देवी जी ने किया उसका भी वर्णन है। तो अब आप इसका पाठ सुनिए। उनका प्रधान सेनापति चिक्षुर था। चिक्षुर ने जब देखा कि ये तो हमारी सेना का संहार हो गया है और ये तो बहुत ही ज़्यादा आपदाजनक स्थिति आ पहुंची है, तो उसके क्रोध का आर पार न रहा। वो युद्ध तो कर ही रहा था परंतु उसको सफलता नहीं मिल रही थी। अब वो बहुत ही अधिक आक्रोश में था, क्रोध में था, आक्रोश में था। तो उसने होकर जैसे बिल्कुल से एकदम से झपट पड़ा देवी जी के ऊपर, जैसे वो तत्काल उन्हें मार डालेगा। और उसने बाणों की इतनी तेज वर्षा की जैसे चारों तरफ काले काले मेघ एकदम से बाणों की लगा दिए, अंधकार में कर दिया। परंतु देवी जी ने तत्काल उस घेरे को काट दिया। और उसके पश्चात जो है उन्होंने जो, अब देवी जी को खाली घेरे ही नहीं काटना है, उसको मारना भी है, तो उन्होंने और उससे दुगनी फुर्ती से जो है अपने बाण चलाए और अपने बाण चला करके उसके घेरे को भी काटा और फिर उसके ऊपर उसके बाणों की प्रहार भी हुआ। तो जो झड़ी उन्होंने देवी जी ने लगाई, तो उसके कारण उसके युद्ध में हमेशा ये होता है कि पहले उस दूसरे के वाहन को समाप्त किया जाता है। तो वाहन में सारथी भी आ जाता है, उसका रथ, घोड़े, हाथी जो भी हो, क्योंकि उससे क्या होता है वो धरती पर आ जाता है और काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसका मनोबल भी टूट जाता है। तो उनके जो है बाण उसके लगे, तो जो सारथी था, जो उसके रथ था, घोड़े थे, वो सारे एक के बाद एक करके सारे वो मारे गए। और रथ चकनाचूर होकर जब गिर गया, उसका धनुष काट दिया और जब उसको फिर तेजी से बाण मारे, वो उसके शरीर को बेंध गए और रक्त से सराबोर हो गया। लेकिन सराबोर होने के बाद भी वो महायोद्धा था, तो इसलिए जो है उसने अपनी ताल और तलवार और ढाल लेकर देवी जी पर पुनः आक्रमण किया। तो उसके जो है पहला प्रहार उसने भी किया, उनके वाहन के ऊपर, सिंह के ऊपर किया, और फिर एक देवी जी पर भी किया। लेकिन जब उनके इतना निकट पहुंच गया तो उन्होंने जो है अपना उनको जो शूल, बहुत ही शूल जो अंगारे समान अग्नि जिसमें से निकलती थी, तो ऐसे तीव्र शूल को जो है उन्होंने उसको मारा और वो उसके आर पार हो गया, जिससे कि उसका वहीं पर अंत हो गया। अब जब चक्षु धराशायी हुआ तो उसके पीछे चामर आया। तो चामर ऊंचे हाथी पर सवार था, घोड़े में बैठा हुआ था। तो जैसे ही वो आया तो देवी जी ने उसको देखा, अच्छा अब ये चामर आया है। वो तेज हुंकार भरी, तेज हुंकार भरने से हाथी बिदक गया। हाथी बिद गया तो वो वजह से संभल ही नहीं पाया, वो धड़ाम से नीचे आके चामर आके गिरा। अब चामर जैसे नीचे आके गिरा तो फिर वो बड़ी जल्दी से ऊपर बैठ गया, जाकर के चढ़ गया। लेकिन तब तक जो है
तो उसने जो है जो सिंह को आदेश दिया, जाओ इसका नाश कर दो। तो सिंह जो है तुरंत कूद करके उसके ऊपर चढ़ गया, हाथी के ऊपर, और चामर से उलझ गया। अब चामर भी शक्तिशाली था, वो भी तलवार ढाल लेकर के उससे हमला कर रहा था, और वो हाथी पर बैठा ही, और ये भी उसको पकड़ रहा था पंजों से, मुंह से प्रयास कर रहा था काटने का। लेकिन अंततः दोनों लड़ते लड़ते उसको नीचे आके गिरा, चामर गिरा, सिंह भी उसके ऊपर कूद आया, और जैसे उसके ऊपर कूद आया तो ये कूदते उसकी गर्दन पकड़ के वहीं से काट दी, और इस प्रकार गर्दन काटने से वो तुरंत चामर भी मर गया। अब उसके उसके गिरता हुआ देखकर उदग्र और कराल जो है उन्होंने हमला किया, लेकिन उस पर तो जो है वो बाणों की वर्षा की गई, वृक्षों घूसों लातों से मारा, तो वो उसी से वो मर गए। और अब देवी जी को बहुत क्रोध चढ़ा हुआ था, तो उन्होंने गदा बाणों से बाहर से अब जो आए और उद्धत, वाष्कल, ताम्र, अंधक को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने उन पर प्रहार करने आए, उसके बाद और जो सेनानायक उनका और भी आए, साथ में उग्रास्य, उग्रवीर, महाअनु नामक दैत्यों को भी अपने त्रिशूल से बीन दिया, और विडाल को तलवार से काट दिया, और तीव्र बाणों से दुर्धर और दुर्मुख आए उनका भी अंत कर दिया। तो इस प्रकार से के सारे जो सेनापति थे वो एक एक करके आगे बढ़ते गए और सब मारे गए। अब उनके मरने के बाद में अब महिषासुर को जो है बहुत ज़्यादा चिंता प्राप्त हुई कि अब किस तरह से हम करें। ये तो उसको देख गया कि देवी जी से युद्ध करना आसान नहीं है, क्योंकि जो उसके योद्धा मारे गए वो महाबली थे, देवताओं से पराजित नहीं हुए थे, उन्होंने देवताओं को पराजित किया था। तो अब आप सोचिए कि वो इतने सारे लोग अकेले देवी जी ने मार दिए, तो शक्ति तो उनकी समझ गया वो। तो महिषासुर आए, तो महिषासुर ने अपने जो उसके सेनापति थे उनको ये भी प्रस्ताव रखा था कि भाई देवी जी अगर नहीं मान रही हैं, और तो भाई ऐसा उनसे पूछ लो कि भाई उनसे जो कोई धन दौलत चाहिए, जितना हीरे जवाहरात चाहिए, वो हमारे खजाने से ले लें और यहाँ से प्रस्थान करें, युद्ध बच जाए। कोशिश की उसने, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की। ये भी एक है साम दाम दंड भेद, तो साम हो गया, अब दाम, धन की भी व्यवस्था की, लेकिन देवी जी तो उसके लिए आई नहीं थी। देवी की तो सीधी सीधी बात थी कि या तो तुम अपने देश पाताल को वापस जाओ, स्वर्ग देवताओं को वापस करो, और नहीं तो युद्ध होगा और तुमको मारेंगे। दो ही बातें थी, दो ही रास्ते थे, इधर अपनाओ या उधर अपनाओ। तो अब उसने देख लिया, तो उसने फिर प्रयास किया कि अब मैं कैसे करूँ। तो महिषासुर ने एक बार ये सोचा कि भाई ऐसा प्रयास करते हैं कि है तो आखिर स्त्री, तो स्त्री के मन में भी प्रेम होता है, स्त्री प्रेम का ही प्रतीक है। तो इसलिए उसने क्या किया कि वो जैसे प्रारंभ में आपको बताया कि वो अनेक मायावी शक्तियों से भरपूर था, तो उसने अपना एक सुंदर रूप बनाया, उसने अपना रथ बुलवाया, और रथ को बहुत जैसे दूल्हे का रथ होता है ऐसे बहुत बढ़िया उसने सजाया, और बहुत सुंदर रूप, आकर्षित, बिल्कुल कामदेव का रूप जैसे बना लिया कि ताकि कोई भी स्त्री देख करके मोहित हो जाए। और फिर आकर के उसने युद्ध क्षेत्र में देवी जी को समझाना प्रारंभ किया कि भाई युद्ध कोई बात अच्छी नहीं है, तुम हमसे विवाह कर लो, और जो है और हम दोनों सुख से रहेंगे, मेरे सारा धन, सारा कोई, सारे जेवर, सारे जो कुछ जितने भी हमारे हीरे जवाहरात हैं, जो भी है वो जो कहेंगे हम सब मानेंगे, तो विवाह कर लो हमसे। पर देवी जी ने उसको कहा कि भाई तुम प्रेम से आए हो, बात कर रहे हो, तो हम तुमसे प्रसन्न हैं, लेकिन कुल एक ही दो ही बात तुमको समझनी है तसल्ली से। तो क्या? एक ये कि देवताओं से संधि कर लो और उनका राज्य वापस करके अपने देश पाताल को चले जाओ, और अगर नहीं जाते तो फिर मरने के लिए जो बचा हुआ परिवार है उसके साथ में मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहाँ पर दो ही विकल्प है। तो बहुत इधर उधर की उसने बातें करके उनको भटकाने की कोशिश की। देवी ने कहा भाई हमने तुमको बताया ना, अब तो बहुत बातें तुम्हारी हो गई, अब क्या करना है, अब सीधी सीधी बात बताओ क्या करना है। तो महिषासुर ने देखा बात नहीं बनी। अब सवाल इस बात का है कि जो इतनी अधिक शक्ति के साथ तीनों लोगों का स्वामी रहा है, उसकी सारी सेना मर गई उसके नाम पर, उसकी रक्षा के लिए। अब वो अगर देवी जी से हार मान करके चला जाता है तो उसके फिर जीना मरने से भी दुष्कर हो जाएगा। तो इसलिए ये संभव नहीं था, और वो भी एक स्त्री से हार गए। तो अब ये तो संभव नहीं था, इसलिए ठीक है युद्ध करना है। फिर उसको ये भी ध्यान आया कि भाई युद्ध में तो ऐसा होता है, कभी कोई पक्ष आगे जाता है, कभी कोई पक्ष पीछे हटता है, आगे बढ़ता है, तो ये तो हमेशा होता रहता है।
और धैर्य रखना पड़ता है, और बुद्धि विवेक से सबसे काम करना पड़ता है। तो उसमें जो देर तक जिसमें क्षमता होती है टिकने की भी, तो जो देर तक टिकता है फिर उसी की विजय होती है। तो ये सारी बातें उसके ध्यान में आई, और ये सब ध्यान में आकर के उसने कहा कि नहीं, अब तो हमारे पास कोई विकल्प बचा नहीं है, अब हमको युद्ध ही करना पड़ेगा। परंतु उसने ये देखा कि इनको सामान्य युद्ध में तो हम नहीं हरा सकते। जब सामान्य युद्ध में इनको हम नहीं हरा सकते तो क्या करें, हमको अपनी माया फैलानी है। तो जो माया फैलाने की उनकी जो बातचीत हुई, वो किस प्रकार से उसने माया फैलाई, तो ये जैसा कि आप पुस्तक में उसका वर्णन किया गया है उसी प्रकार से मैं आपको इसको बता रहा हूँ। उसने सबसे पहले तो क्या किया, जैसे महिषासुर था, महिष माने भैंसा, जंगली भैंसा, तो उसने एक विशाल स्वरूप बना लिया, अपने महिष का, भैंसे का स्वरूप धारण कर लिया, और करने के बाद में बहुत जोर जोर से नथने फुला फुला करके हुंकार करने लग गया, और अपने खुरों से धरती को खुरदने लग गया, और उसने आक्रमण कर दिया। हाँ, अब एक बात यहाँ हम आपको और बता दें, थोड़ा सा ये फिर भेद की बात आती है। देखिए, कथा चलती है तो हमने मैं आपको बताया कि जहाँ तर्क की बात होती है तो उसको एक स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर यह आया है कि उसने देवी के गणों को, जो देवी जी की सेना थी, उनके गणों पर प्रहार करने शुरू किए, अपने मस्तक से, सींगों से और खुरों से उसको रगड़ना शुरू किया। तो प्रश्न ये कि देवी जी अवतरित हुई थी तो अपनी सेना लेकर के थोड़ी आई थी। अगर सेना लेकर आती तो उनका भी कोई राज्य होता, कोई स्थान होता, जैसे हम शंकर जी का मानते हैं, जैसे हम भगवान विष्णु का मानते हैं, जैसे हम किसी और का मानते हैं। तो अब इस प्रकार का उनका भी कहीं राज्य साम्राज्य होता ना, जो सेना टिकी रहती, कल को फिर कहीं युद्ध होता तो होता। तो ऐसा नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि देवता तो कायर नहीं थे, वो हार गए युद्ध एक अलग बात थी, पर कायर नहीं थे। वो भी बहुत शक्तियाँ रखते थे, अलौकिक शक्तियाँ, और बहुत उनमें शक्ति और उत्साह, पराक्रम, शौर्य सब उनमें था। तो जब उन्होंने ये देखा कि देवी जी युद्ध कर रही हैं, तो इन्होंने अपने सभी देवताओं से कहा कि देखो भाई, देवी जी हमारी तरफ से युद्ध कर रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि वो अकेली युद्ध करें और हम तमाशा देखें। जैसा अपने क्या आता है कि देवता आसमान से खड़े होकर के पुष्प बरसा रहे हैं, तो वो उन्होंने बात कही है, पर ऐसा नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे और अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और उसने कहा कि मेरे लिए, मैं ईश्वर होने के नाते मेरे लिए कोई भी कार्य करना आवश्यक नहीं है, शेष नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, सारा विश्व तो मेरा ही है। लेकिन उसने कहा अगर मैं ऐसा करूं तो सारे आलस में बैठ जाएंगे कि अपने आप सब काम हो जाएंगे, भगवान सब अपने आप कर देंगे, हम भी ऐसे ही कर लेंगे अचानक अपने आप। तो कहने लोग फिर कर्म से निवृत्त हो जाएंगे। तो अगर कर्म में नहीं लगेंगे तो विश्व कैसे चलेगा? तो कर्म में विश्व, आप जो कर्म करते हैं उसका इसी जन्म में फल मिलता है। जैसे कोई बहुत अच्छी पढ़ाई करता है तो बड़े ऊंचे पद प्राप्त करता है, और कोई बहुत अच्छे कार्य करता है तो वो अगले जन्म में उसको पुण्य कार्य में मिलता है, उसके सहयोग प्राप्त होता है अनेक दुनिया भर के लोगों से। तो ये दोनों बातें उसमें चलती है। कर्म का फल तो मिलेगा, इस जन्म में मिले, चाहे किसी अन्य जन्म मिले, 4 जन्म बाद मिले, मिलेगा तो सही। तो ये बात जो होती है, तो कर्म की बात है। जो कर्म की बात उन्होंने जब दुनिया को ये संदेश सुना रहे हैं, तो देवता ऐसा कैसा कर सकते हैं कि भैया हम आसमान से फूल बरसाएं और देवी जी हमारी ओर से लड़के और हमारा राज्य वापस कर दें? अरे वो कठपुतली थे क्या? तो ऐसा नहीं था। तो देवी ने कहा नहीं, हमको भी देवी जी के साथ युद्ध करना है। अब हमारे को हमको अब हारने की चिंता नहीं है, मरने की चिंता नहीं है, तो हम क्यों नहीं साथ देंगे? और दूसरा, देवताओं ने हमारी सेना को हराया था पूरी तरह से पिछली बार, तो जो हम अपमानित हुए थे, हम अब उसका बदला लेंगे। तो हम जो है उनको मौका लगेगा, जैसे जितना हो सकेगा हम भी मारेंगे। तो नहीं बड़े सेनापतियों को मारेंगे तो कुछ तो मारेंगे। तो इसलिए वो भी लगे हुए थे। तो जब देवता भी लगे थे तो महिषासुर को इस बात का क्रोध हुआ कि ये जो ये देवी जी को मैं बाद में निपटूंगा, हारूंगा, जीतूंगा जो, पर इन देवताओं को मैं पहले निपटाई देता हूँ। तो इस प्रकार से जो ये पुस्तक में दुर्गा सप्तशती में गण आया है, पर मैंने आपको बताया कि गणों की सेना उनके पास कहाँ से आई, किसी सेनापति का नाम नहीं आता, गणों की सेना तो नहीं, वो सारे देवता ही उनके साथ में पुनः जो है तैयार होकर के और युद्ध करने के लिए खड़े हो गए थे। तो उनकी सेना थी। तो ये महिषासुर उनके बीच में हुंकार भरता हुआ घुसने लगा, सींगों से उनको मारने लगा,
खुरों से खुरचने लगा, दबाने लगा, करने लगा, उठा उठा के फेंकने लगा। तो बड़ा आतंक मच गया। तो वो बेचारे चीत्कार करते देवी जी त्राही माम करने लगे कि मुझे इससे मेरी रक्षा करो। और इस प्रकार जब उसने उनको काफ़ी त्रस्त कर लिया तो फिर उसने जब देवी जी ने फिर उसको ललकारा, फिर वो देवी जी के सामने आया। तो अब जैसे ही उसने आया देवी जी के सम्मुख, तो वो खाली महिषासुर भैंस का ही रूप नहीं धारण करता। वो कभी सिंह बन जाए, कभी हाथी बन जाए, वो कुछ भी बन सकता था। तो सबसे पहले उसने भैंसे का रूप धर लिया और अपनी प्रचंड शक्ति से देवी जी के गणों देवताओं को संतरास करने लगा, है ना। वो किन्हीं को सिंह से उछाल कर फेंक रहा था, तो किसी को अपने खुरों के नीचे दबोचने लगा, तो किसी को मस्तक से टक्कर देकर धराशायी करने लगा। इस प्रकार उत्पात मचाता हुआ वह असुर देवी के निकट जाकर सिंह पर झपटा। इससे देवी जी को बहुत क्रोध हुआ। महिषासुर कभी धरती को खुरों से खरोंच कर अपना रोष प्रकट करता, तो कभी अपने भयानक सींगों से पर्वतशाल उठाकर उनको ऊपर फेंकता। उसके आंखों में बहुत फुर्ती थी। इस क्षण वो यहाँ है तो अगले क्षण वो कहीं अन्यत्र दिखता, और इसके साथ ही वो अपनी भयंकर गर्जना से भी देवसेना को भयभीत कर रहा था। उसके कारण धरती भी डोलने लगी और बादल भी दीर्ण होने लगे। सब में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। इतना आतंक था हो गया उसका। उसे दंड देने के लिए माँ भगवती ने अपना पाश फेंका और उसे बांध दिया। पाश में बंधते ही वो सिंह बन गया। भैंसों को बांधा, वो सिंह के रूप में आ गया, सिंह का रूप धर लिया और पाश से मुक्त होकर छोटा हो गया, निकल गया उसमें से। उस सिंह को मारने के लिए देवी जी ने जैसे ही तलवार चलाई तो पुनः मनुष्य को रूप धर लिया, तो तलवार और ढाल उसके हाथ में आ गई। अब उनसे उनका मुकाबला करने लग गया हो गया। उसके हाथों में खड्ग सहित अनेक अस्त्र शस्त्र थे। तब देवी जी ने क्रुद्ध होकर उसके ऊपर बाणों से उसको बीन दिया। अब बिना हुआ बाणों से खून सारा बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक भयंकर दिखने वाला हाथी का रूप उसने धारण कर लिया। अब हाथी को में चिघाड़ने लगा कस कस के। शेर को पकड़ लिया उसने। शेर को पकड़ के सूंड से लपेट के और उससे जो है अपनी तरफ खींचने लग गया। तो अब उसने जब देखा इतने, तो देवी जी ने उसके सूंड को तत्काल तलवार चला करके काट दिया। जैसे ही कर गया फिर वो भैंसा बन गया। फिर भैंसा बनकर वो उसने उसमें आक्रमण करने को भयभीत करने लग गया। तो इस प्रकार से जो है कभी पर्वत से फेंके, कभी सीधे जा करके वो टकराया उनसे। पर देवी जी भी अपने उसके काउंटर अटैक करके उसको अस्त्रों को शैल फेंके, चाहे वो कोई और हथियार फेंके, उसको नष्ट करती जा रही थी अत्यंत फुर्ती के साथ। तो अब फिर जब वो भैंसा बना तो देवी जी तत्काल कूद के ऊपर चढ़ गए और कूद चढ़ करके वो उन्होंने क्या किया, शूल को उसकी ऊपर चला दिया। जैसे ही शूल चलाया तो वो उसके आर पार हो गया। अब आर पार होने से भी वो मरा नहीं एकदम से। तो फिर उसने चाहा मैं तुरंत रूप बदल लूँ, तो रूप बदल के उसने फिर से जो है मुँह से मनुष्य के रूप में निकलने का प्रयास किया भैंसा के मुँह से। पर जैसे ही उसने अपनी गर्दन उसकी बाहर निकली, थोड़ी बाहर निकली, तो देवी जी ने तत्काल तलवार से उसकी गर्दन काट दी। जब तलवार से गर्दन काट दी तब वो निस्तेज हो गया। अब उसका अंतिम रूप समाप्त हो चुका था और इस प्रकार से वो एक बहुत भयंकर ध्वनि के साथ में वो धरती पर आकर के गिरा, और गिरा जैसे बहुत बड़ा पहाड़ गिरा हो। और इसके से जो तमाम खून की नदियाँ चारों तरफ बहने लगी, जैसे खून के बीच में एक पहाड़ तैर रहा हो, इस प्रकार से उसका शरीर वहाँ पर गिरा पड़ा था। ये इस तरह से उसकी स्थिति हो गई। तो जैसे ही हो गया तो सारा युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि महिषासुर तो अंतिम था, मर गया। तो देव बहुत प्रसन्न हो गए, सारे देवता देवी की जय जयकार करने लगे। सब उनके सामने विनम्र हो करके और हाथ जोड़ के खड़े होकर के वंदना करने लगे। अब जो उन्होंने स्तुति की, वंदना की, वो चौथे अध्याय में है। हम कल उसका पाठ करेंगे। मैं जो है ये जय जय दुर्गे जय भवानी जय जय अम्बे, विश्व की कल्याणी जय माता जगदम्बे। तो अब इस प्रकार से उनको नमस्कार करते हुए मैं अपनी वार्ता समाप्त करूं। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप हमारी चैनल प्रोफेसर खत्री को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और जो अच्छी बातें आपको लगें उनका आप विस्तार कीजिए, जिससे धर्म और उसके व्यवहारिक स्वरूप का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके।